नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्ररंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और डीजीपी तदाशा मिश्रा के बीच जो चीज चल रहा है, उन चीजों को देखते हैं तो मुझे सिंघम फिल्म की वो दृश्य याद आती जिसमें डीजीपी कहते हैं, कहाँ डीजीपी, कौन डीजीपी? डीजीपी तो मस्त गोली, नींद की गोली खाकर मस्त सो रहा है। लेकिन वहां मूवी में, फिल्म में जो है डीजीपी इस बात को खुद कह रहे हैं। लेकिन इसमें इन दोनों के बीच, राधाकृष्ण किशोर और डीजीपी तदाशा मिश्रा के बीच ये डायलॉग डीजीपी नहीं बल्कि सूबे के मंत्री, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर मानो कि कहाँ है डीजीपी, कहाँ है उनका काम, उनका काम क्या होना चाहिए। वो अपने काम से भटक गई है। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों का वो कितने दिनों में भ्रमण किया, अब तक क्या किया? तो इस पर डीजीपी इस पर कुछ नहीं करे। लेकिन सवाल सूबे के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर उठा रहे, उस सिंघम फिल्म की तरह ही, जहां डीजीपी खुद कहते कि कहाँ है डीजीपी, सो रहे मस्त गोली, नींद की गोली खाकर। लेकिन यहाँ राधाकृष्ण किशोर पूछ रहे हैं कि कहाँ है डीजीपी, कितने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, कभी जानने की कोशिश की कि राज्य के पुलिस, जो उनके निचले पायदान के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो कितने दुख मुसीबत में जी रहे हैं, कितने दुख मुसीबत में वो काम कर रहे हैं। अपने चलने के लिए एक गाड़ी पे वो अकेले ड्राइवर के साथ बैठे, लेकिन बाकी जगहों पर बाकी सिपाहियों के लिए जो है एक गाड़ी पर ठूस ठूस कर उनको भरा जाएगा। या कैसा न्याय है? ये थोड़ी ना चलेगा। अगर उनको इस तरीके से कार्यशैली रखनी है तो फिर अपनी कार्यशैली उनको बदलनी होगी। और उनको फिर झारखंड की कार्यशैली पता ही नहीं, फिर उनको प्रशासनिक कार्यशैली की जानकारी नहीं, तब जाकर वो इन सारी चीजों को कर रही है। और उनको अगर सारी जानकारियां नहीं है कि उनकी पुलिस व्यवस्था कैसे चल रहा है, तब फिर वो डीजीपी है। ये सवाल सूबे के वित्त मंत्री और राज्य के सबसे अनुभवी मंत्री राधाकृष्ण किशोर उठा कि डीजीपी का जो रवैया है वो सही नहीं है। उनको अपने विभाग के बारे में, यानी कि अपने पद, जिस पद पर उनको बैठाया गया, उस पद के अनुरूप जो कार्यशैली होनी चाहिए, इतना ही नहीं बल्कि राधाकृष्ण किशोर ने इतना तक कह दिया कि डीजीपी का जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके निचले पैदान के जो सिपाही हैं, वो सिपाहियों का दर्द वो कभी नहीं जानते, ना ही पूछती है। ऐसे में जब उनके ही क्षेत्र में प्रशासन के लोगों से जब वो मुलाकात करने पहुंचे थे राधाकृष्ण किशोर, तो प्रशासन के लोगों से जब दुख और पीड़ा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी होती है, कूलर की व्यवस्था हो जाती तो थोड़ा ही राहत मिल जाती। इस पर 10 कूलर उन्होंने दिया, और इतना ही नहीं बल्कि शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की। इस बात को खुद राधाकृष्ण किशोर कह रहे। बहरहाल राधाकृष्ण किशोर के उन बयानों को आप सुन ले कि जो डीजीपी के कार्यशैली पर वो सवाल उठा रहे हैं, कि और डीजीपी के कार्यशैली पर सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे बल्कि उनके पद के अनुरूप जो उनकी कार्यशैली होनी चाहिए, जो मानसिकता होना चाहिए, उस पर भी सवाल उठा रहे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इतना तक कह डाला कि चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हर सिपाही को, एक आम जनता को भी उसी स्तर पर काम करना होगा। हर कोई को झारखंड के लिए काम करना होगा। तो क्या एक सवाल उठता है, तो क्या डीजीपी झारखंड के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर वाकई डीजीपी का जो कार्य होता है वो कार्य वो डीजीपी नहीं कर पाए? तो फिर ऐसे में एक सवाल उठता है कि इतने विवादों के बाद भी आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ऐसे अधिकारी को कैसे चुना जो नियम संगत नहीं था, जिस पर लाख बीजेपी ने, विपक्ष ने आरोप लगाए कि इनका रिटायरमेंट के समय जो है इनको डीजीपी बनाया गया। तो देखिए कैसे सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल ये सवाल सत्तारूढ़ दल के साथी, यानी कि हेमंत सोरेन के साथी दल के नेता ही सवाल उठाने लगे। इससे पहले जब डीजीपी की नियुक्ति हुई थी तो बीजेपी सवाल उठा रही थी, लेकिन अब डीजीपी के कार्यशैली पर विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथी, कैबिनेट के साथी, फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर। बहरहाल राधाकृष्ण किशोर के उस बयान को आप भी सुन कि जो बयान, जो आरोप डीजीपी पर उन्होंने, बहुत सुधार आया हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। जब ये मुख्यमंत्री बने तो प्रशासनिक स्तर पर जो अपसंस्कृति थी प्रशासनिक स्तर पर, ये हेमंत सोरेन है कि इसमें सुधार इन्होंने लाया है। लेकिन अभी भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है।
अब वो एक प्रशाखा पदाधिकारी 2-3 महीने फाइल जो है सो अपने पास लटका के रखता है। मेरे ही विभाग में जहाँ तक मुझे स्मरण है कि एक सज्जन हैं योजना एवं विकास विभाग के, तो मैंने क्वेरी किया कि ये फाइल कहाँ किसके पास पड़ी रही, और इसका जवाब मुझको आज तक नहीं मिला है। लेकिन मैं तनिक भी इससे चिंतित नहीं हूँ। हम जितना दिन भी वित्त मंत्री के पद पर हैं, न हम कोई गलत इच्छा रखते, लेकिन अगर कोई गलत करेगा तो मंत्री का जो अधिकार है और मंत्री के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें अच्छी तरह से आता है सुधारना। सिस्टम में अगर कहीं कमी है, सिस्टम हम इनकार नहीं कर सकते कि सिस्टम में कमी नहीं, लेकिन ये आज की बात नहीं। 2000 से जब राज्य का निर्माण हुआ था तो उस समय की सरकार को और बीच के सरकार को चाहिए था कि जो प्रशासनिक सुधार किस तरह से हो इस राज्य में, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, और इसका सबसे बड़ा आप परिणाम देख रहे हैं कि एक आपराधिक जघन्य अपराध हुआ जमशेदपुर में, तो वहाँ के एसपी और सरायकेला के एसपी का मतलब कि तत्काल प्रभाव से उनका स्थानांतरण किया गया। जरा बताएं पीछे कि किसी सरकार में इस तरह त्वरित कार्रवाई पदाधिकारियों के खिलाफ की गई हो? तो बात ये नहीं है, सुधारने की ज़रूरत है, सुधार लाना होगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी या हम मंत्री या किसी महकमा का एक साधारण हमारे लिपिक, सबके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि हमको झारखंड के लिए काम करना है। ये जुनून अगर नहीं होगा तो वक्त लगेगा, फिर जो व्यवस्था के प्रणाली के माध्यम से जो अधिकार मिला है, तो फिर उस अधिकार का उपयोग किया जाएगा। लेकिन इसकी नौबत ना आए, अंदर जुनून पैदा करें। झारखंड जितना मुख्यमंत्री जी का है उतना एक आम नागरिक का भी झारखंड है, एक हमारे किसी भी विभाग के लिपिक और प्रशाखा पदाधिकारी और IAS IPS सबका झारखंड। तो सब अपने अंदर जुनून पैदा करें। मैं इस बात को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं कर रहा हूँ। देखिए, हम उग्रवाद क्षेत्र से आते हैं और अपराधियों से कोई समझौता मैं नहीं करता हूँ। जितना कुख्यात अपराधी हैं, तो हमारे सामने ये बता दें, हमारे कलीग्स बैठे हुए हैं साथ में, हम लोग रात में चले थे, तो 3 घंटा तक पथ की जगलदगा के जंगल में एनकाउंटर हुआ हम लोगों के साथ। कभी पैर पीछे नहीं किया है। मेरा ये कहना है कि पुलिसिंग सिर्फ DGP ही जानती हूँ, ये नहीं है। पुलिसिंग हम लोग भी जानते हैं, हम उग्रवाद क्षेत्र से आते हैं। मैं तो आपके माध्यम से, जब आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ कि DGP, ये बात सही है कि हेमंत सोरेन जी के लीडरशिप में उग्रवाद नियंत्रित हुआ, ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ जाना चाहिए विकास से जुड़े अधिकारियों को, झुमरा पहाड़, सारंडा के जंगल, सरयू का वो बिहड़ क्षेत्र, तो ऐसे जगहों पर, बूढ़ा पहाड़, ऐसे जगहों पे हम तो पूछेंगे DGP गई हैं क्या ऐसे जगहों पे? कभी जायज़ा लिया है कि हमारा एक उस पहाड़ पर जहाँ ना कोई उनके मनोरंजन का साधन है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, सिर्फ आपराधिक घटनाओं को रोकना, और वो दिन भर कैसे रहते हैं वहाँ पर, उनकी सुविधा के लिए क्या व्यवस्था है, कभी जाकर के देखी है DGP? सिर्फ बंदूक थमा दीजिए गार्ड्स को, और अरे गार्ड्स भी मानव है, उसके वो किस तरह से रह रहा है, कैसे समय गुजार रहा है, कोई मतलब है क्या DGP को? मैं जानता हूँ, जब हम क्षेत्र में जाते हैं और वैसे पुलिस पिकेट में, उदाहरण देता हूँ, चेतवा पुलिस पिकेट, अभी 10-15 दिन पहले मैं गया था, वहाँ के जवानों से मैंने पूछा क्या कष्ट है, तो उन्होंने कहा कि सर 47 डिग्री सेल्सियस में रहना बड़ा मुश्किल होता है, दिन भर अभियान से लौटते हैं तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
हमने कहा कि आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या चाहते हैं? लोगों ने कहा कि कूलर लग जाता। मैंने विधायक निधि से 11 कूलर और एक वाटर प्यूरीफायर मैंने उनको दिया, उनको लगाया। डीजीपी का काम राधा किशोर कर रहा है। जाके देखें, निकले यहाँ से हेडक्वार्टर से और जाके देखें कि किस अवस्था में इनके जवान रह रहे हैं। और ये प्रश्न जो मेरे दिमाग में अच्छी बातें आती हैं तो मैं उठाऊंगा, और ये उठाता रहा हूँ, उठाऊंगा। डीजी हैं तो वो अपने दायित्व को समझे, मैं मंत्री हूँ तो मैं अपने दायित्व को समझूंगा। आज किसी अखबार में देखा कि उन्होंने अखबार को ये स्टेटमेंट दिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि आरोप निराधार है, यानी कि वित्त मंत्री का आरोप निराधार है, उनके पास पर्याप्त वाहन उपलब्ध। मैंने 2 पत्र लिखा कि या तो पर्याप्त वाहन उपलब्ध कराइए या न तो सुरक्षा कर्मी की संख्या में कटौती करिए। लेकिन हम गाड़ियों में ठूस करके अपने सुरक्षा कर्मी को नहीं बैठा सकते। देखिए, अगर कहीं लैंडमाइन लगे और एक गाड़ी में 4 हो और हम भी अगर उड़े तो हमारे साथ साथ तो और लोग उड़ जाएंगे। तो अगर 4 हो तो वो 4 के ही जान की क्षति होगी, बाकी 2 तो बचेगा। लेकिन एक में अगर हम 8 बैठा देते हैं तो 8, भगवान न करे ये दिन आए। यही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई, आपको अगर ये पुरानी व्यवस्था है जो आपने मापदंड तैयार किया है कि एक मंत्री को या एक विधायक जी को, सांसद को कितना बॉडीगार्ड चाहिए, अगर ये पुरानी व्यवस्था है तो उस पुरानी व्यवस्था पर चलने की ज़रूरत नहीं है। आप डीजीपी हैं, आपको तो ये दायित्व बनता है कि आप सोचें कि नहीं, आज का तारीख दूसरा है। आज दुबई से भी थ्रेटनिंग आता है यहाँ लोगों को। कभी समीक्षा की है उन्होंने बैठ करके कि दुबई में बैठा हुआ एक अपराधी यहाँ के लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को वो थ्रेटन कर रहे हैं? ये तो उनको करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा। चलिए।